अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोहे ज़मीन के ऊपर कमोबेश मखलूक़ात को बनाया। उसके अंदर से हर एक को चुन चुन कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर हम सबको भेजा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी आसमानी किताबें इस रोहे ज़मीन के ऊपर उतारी, जिसके अंदर सबसे बड़ी कोई कुरान शरीफ है। इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने ज़िम्मे ली है। और जो किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, इन सब किताबों की अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जिसको दुनिया वालों ने घटा दिया, बढ़ा दिया, लेकिन कुरान एक ऐसा वाहिद है जिसके अंदर ना किसी ने एक नून या ज़बर का इजाफा किया, ना उसमें यानी कमोबेशी की, कुछ भी नहीं। कुरान जैसा 1400 साल पहले था, आज भी वैसा ही है। ये नहीं, कुरान करीम के बड़े बड़े फायदे भी हैं। और जो दुनिया वाली किताबें हैं, जो हमारी इस्लामी किताबें हैं, कुरान के अलावा उनको पढ़ने पर इतना अजर और सवाब नहीं है जितना कुरान को पढ़ने पर दिया जा रहा है। कुरान के एक हरफ के ऊपर 10-10 नेकियां मिल रही हैं। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं होगी जिसको पढ़ने के ऊपर एक हरफ के ऊपर 10 नेकियां मिलती होगी। कोई किताब ऐसी नहीं है सिवाय कुरान के। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को उतारा और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली, और ये भी कहा कि अगर कोई इसको यानी हाफिज कुरान कर लेता है, इस कुरान को अपनी सीने के अंदर महफूज कर लेता है, यही नहीं कि उसको अजर देता रहूँगा, सवाब देता रहूँगा, नहीं, मेरे रब ने इसके ऊपर बड़े बड़े वादे रखे हैं। हदीस के अंदर आता है, अगर किसी ने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया और अपने दिल के अंदर महफूज कर लिया, कल क़यामत के दिन उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। आज हमारे सामने दुनिया के अंदर देख लो, ये सूरज जो हमारे आंखों के सामने नजर आ रहा है, ये कितना दूर है। ये जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है और कितनी रोशनी दे रहा है। कल कयामत के दिन इससे भी ज्यादा तेज रोशनदार हार ऐसा पहनाया जाएगा उनके वालिदैन को जो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। यही नहीं, एक उनको ऐसा जोड़ा पहनाया जाएगा जिसकी कीमत पूरी दुनिया मिलकर अगर अदा करना चाहे तो कीमत अदा नहीं कर सकती। ये हाफिज कुरान के हिफ्ज़ करने के ऊपर बदौलत दी जा रही है। यही नहीं, ये तो वालिदैन के लिए इनामात रखे हैं कि हाफिज कुरान जब अपने कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज कर लेता है तो उसके वालिदैन को ये इनामात दिए जाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, वह अलग बात है, और इसके एक एक हरफ के ऊपर 10-10 नेकियां मिलती है, वो अलग बात है। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कुरान ऐसा वाहिद कुरान है कि अगर कोई बीमार है, कुरान को पढ़ ले, शिफा मिल जाएगी। अगर किसी को प्यास लगी है तो कुरान को पढ़ ले, प्यास मिट जाएगी। अगर किसी को खाने की भूख लगी है, कुरान को पढ़ ले, खाने की भूख मिट जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान एक ऐसा वाहिद कुरान है जिसके अंदर इलाज भी है,
शिफा भी है, बड़े बड़े इनामात भी हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, यही नहीं, एक हाफिज कुरान के उनके माँ बाप को बस इनामात देने के बाद में यही फैसला ख़त्म नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के ज़रिए इरशाद फरमा रहे हैं कि फरमा दो कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान के ख़ानदान वालों में से 10 ऐसे लोगों को, जिन लोगों को जो नमाज पढ़ते वैसे लोगों को नहीं, बल्कि जो बिल्कुल गुनहगार होंगे, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कल कहेंगे क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कि जा 10 लोगों को जन्नत के अंदर लेके चला जा। वो 10 लोग वो होंगे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, वो 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा। और यही नहीं, कल हाफिज कुरान से ये भी कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दरवाज़ों पर चढ़ता जा, और ठहर ठहर कर पढ़ना जैसा कि दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहां तेरी आखिरी आयत हो। ये हाफिज कुरान के इनामात हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, क्या हमें इन चीज़ों का तस्वर नहीं है? क्या हम आज अपने बच्चों को मदरसों की तालीम से दूर रख रहे हैं? क्या इनका हमें तस्वर नहीं है? आज हम ये सोचते हैं कि ये आलिम दीन, उलमा, इमाम ये 5000 की तनख्वाह में रहेंगे, वे 14 साल 15 साल मदरसे के अंदर खपाते हैं और उसके बाद में 5 साल या 5 साल की तनख्वाह यानी 5000 की तनख्वाह के अंदर इमामों में लग जाते हैं, और इनके घरों में कितनी मुसीबतें रहती हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, आपने दुनिया के अंदर तस्वर लगाया होगा, अगर नहीं लगाया तो ज़रूर लगाना कि दुनिया के अंदर लाखों रुपए कमाने वाले चैन से सोते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने पैसे के अंदर सुकून नहीं रखा है। मेरे भाइयों, अगर पैसे के अंदर सुकून होता तो आज लोग पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। आप देखते नहीं, अगर पैसे के अंदर सुकून होता तो लोग अपने घरों के बाहर में नौकर नहीं रखते, अपनी हिफाजत के लिए बड़े बड़े लोगों को, जो मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, ऐसे लोगों को नहीं रखते। ये एक हाफिज कुरान होते हैं, ये आलिम दीन होते हैं, ये इमाम होते हैं, यही ऐसे वाहिद हैं जो 5000 की तनख्वाह में रहते हैं और चैन की ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई नहीं है इनके अलावा वो जो चैन की नींद सोता हो। कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनको सुई दी जाती है, गोलियां खा खा कर सो रहे हैं, उनके पैसे के अंदर सुकून नहीं है। सुकून है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और सहाबा की ज़िंदगी में, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा हुआ कुरान है, इसके अंदर सुकून है। आज हम अपने बच्चों को मदरसों की तालीम से दूर रख रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि दुनिया कमा ले, कल क़यामत के दिन दुनिया के बारे में हिसाब नहीं होगा। हिसाब ये होगा कि तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर किस तरह ज़िंदगी गुजारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपने तरीके के अंदर कैसे लाया, ये पूछा जाएगा। 5 वक्त की नमाज अदा की या नहीं की, ये पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम दुनिया कितनी कमाया, इतनी कमानी थी, ये तूने ज़्यादा कमा ली या कम कमा ली, जा तो जन्नत में चला जा। ऐसा नहीं होगा हरगिज़। कल फैसला होगा तो आमाल के ऊपर फैसला होगा। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, अपने बच्चों को मदरसों की तालीम से वाबस्ता करो, अपने बच्चों को मदरसों की तालीम में लगा दो। मेरे भाई और बुजुर्गों, एक नौजवान था, उसकी शादी हो चुकी थी, और जब उसकी औरत के पेट से हमल से हुई तो उसने वसीयत की थी अपनी औरत को कि अगर तुझे बच्चा हुआ, अगर लड़का हुआ तो मैं उसको हाफिज कुरान बनाऊंगा, दीन का दाइशी बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा। ये कहना था कि चंद दिनों बाद में उस शख्स का इंतकाल हो जाता है। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसको ख्वाब में उसका दोस्त देखता है कि वो ख्वाब के अंदर क्या देखता है कि वो अजाब के अंदर मुब्तला है, अजाब, कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। वो माजरा दरियाफ्त करता ही क्या हो रहा है। तो चंद दिनों बाद में जब उसकी औरत जो हमल से थी वो अपने बच्चे को जन्म देती है और उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरी कर कर उसको मदरसे, जब वो होशियार हो जाता है तो उसको मदरसे की तरफ रवाना कर देती है। जब मदरसे की तरफ वो रवाना होता है वो लड़का, और मदरसे के अंदर जाकर वो उस्ताद के पास में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता है।
अल्लाह तबारक व तआला का अर्श हिलने लग जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स का जो इंतकाल फरमा गया है, यानी कि उनके वालिद जो मदरसे के अंदर लड़का पढ़ रहा है, उसके वालिद जो दुनिया से गुजर चुके हैं, उनको कोई फिर वापस ख्वाब के अंदर देखता है, तो ख्वाब के अंदर क्या देखता है कि उसकी कब्र से अजाब हटा दिया गया है। वो फिर दरियाफ्त करता है कि ये माजरा क्या है कि पहले जब मैं तुझे ख्वाब के अंदर देखा था तो तू अजाब के अंदर मुब्तला था और आज तेरे ऊपर अजाब हटा दिया गया है। कहा कि इसकी एक वजह है। कहा कि वजह क्या है? कहा कि मैंने अपने बच्चों अपने औरत को ये वसीयत की थी कि अगर तुझे लड़का पैदा हो तो उसको मदरसे की तालीम से वाबस्ता कराना, उसको हाफिज़ कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना। आज वो मेरा बच्चा इस काबिल हो चुका है कि वो मदरसे में जा सकता है और आज मदरसे के अंदर उसने अपना सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबक शुरू किया। तो इस बदौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरी शर्म गवारा नहीं करती कि जिसका वालिदैन, जिसका लड़का मेरी कलाम को पढ़ रहा है और उसका वालिद कब्र के अंदर अजाब के अंदर मुब्तला हो। इस बदौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब को हटा दिया। मेरे भाई और बुजुर्गों, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बदौलत से जब कब्र का अजाब हट सकता है, तो हम लोग अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लग जाएं और कुरान से वाबस्ता हो जाएं, कुरान को पढ़ने लग जाएं, तो ज़रूर एक दिन ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के अंदर यही कुरान कल क़यामत के लिए सिफारिश करेगा कि इसने रात के दिन ने रात का दिन यानी रात का उजाला देखा, ना दिन का यानी कुछ नहीं देखा, रात दिन बिल्कुल नहीं देखा, हर वक्त मेरे को पढ़ता था। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में यही कुरान कल सिफारिश करेगा कि इसका जन्नत का फैसला कर दिया जाए। अगर आज हम लोग जो कुरानों को घर के अंदर बस अलमारी के अंदर रख देते हैं, आज तो ये दौर आ चुका है कि अलमारी के अंदर रख देते हैं और पास से झाड़ू लगाते हैं, मगर उसको हाथ तक नहीं लगाते। इतनी नाफरमानी हो चुकी है कुरान से हमारी। कल क़यामत के दिन यही कुरान अगर हमने इसको नहीं पढ़ा, घरों के अंदर रख दिया, ताक के अंदर रख दिया, खूबसूरती के लिए रख दिया, तो कल क़यामत के दिन यही कुरान कहेगा, ए अल्लाह तबारक व तआला, इसने अपने घरों के अंदर मेरे को सजा कर रखा लेकिन कुरान को पढ़ा नहीं। कल क़यामत के दिन यही कुरान जहन्नम का फैसला कराएगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जितना हो सके कुरान को पढ़ो। आज हम लोग ये कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, हम कैसे कुरान को पढ़े? मेरे भाई और बुजुर्गों, अगर आप 5 वक्ती नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज के बाद में 4 सफ़े कुरान के ज़रूर पढ़ें, यानी कि 2 पन्ने कुरान के ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होगा कि 5 नमाजों के अंदर आपका एक पारा मुकम्मल हो जाएगा और महीने की 1 कुरान मुकम्मल हो जाएगी और 1 साल की 12 कुरान हो जाएगी और 10 साल की 120 कुरान हो जाएगी। क्या पता यही हमारा नजात का जरिया बन जाए, कुछ पता नहीं है। मेरे भाई और बुजुर्ग, अल्लाह तबारक व तआला बस एक छोटी सी नेकी को देखकर जन्नत का फैसला कर दे, एक बुराई को देखकर जहन्नम का फैसला कर दे, कोई पता नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, जब भी कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से हाथों हाथ आकर अल्लाह से दुआ कर लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता है कि मेरा बंदा कब मेरे से माफ़ी मांगे, लेकिन हम लोग ये हैं कि गुनाह से गुनाह कर लेते हैं, हमारा दिल एकदम सिया हो जाता है, फिर भी हमें तौबा की तौफीक नहीं होती। मेरे भाई और बुजुर्गों, बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए। कितने 99 कत्ल किए, उसके बाद भी उसके दिल के अंदर रहम आया, क्यों ना मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ। ये कहकर वो किसी आलिम दीन के पास गया। जब वो आलिम दीन के पास गया तो वो छोटा मोटा आदमी था, उसको इतना नॉलेज नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई 99 कत्ल भी कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने के ऊपर कादिर है। उसे ये बात मालूम नहीं थी, तो उसने उससे मालूम किया कि मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, क्या अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत करेंगे? कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तेरी यानी तुझे माफ़ नहीं करेंगे। उसने उसी वक्त तलवार निकाली और उसको भी कत्ल कर दिया, यानी कि उनने 100 कत्ल कर दिए। फिर उसके दिल में ये रहम आया, क्यों ना मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ। तो फिर किसी दूसरे शख्स के पास गया, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला क्या मुझे माफ़ कर देंगे? कहा कि हाँ। कहा कि मुझे क्या करना होगा?
कहा कि तुझे एक शर्त के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर सकते हैं। कहा कि वो शर्त क्या है? कहा कि तुझे अपनी बस्ती छोड़नी होगी और दूसरी बस्ती जो नेक लोगों की बस्ती है उसमें जाकर तुझे शरीक होता है। फिर वो शख्स अपनी बस्ती से जैसे ही निकलता है, थोड़े से कदम चलता है, उसी वक्त मौत का फरिश्ता आता है और उसकी रूह निकाल लेता है। अब जन्नत के भी फरिश्ते आते हैं, जहन्नम के भी फरिश्ते आते हैं और सब आपस में आकर झगड़ा करने लग जाते हैं, आपस में आकर लड़ाई करने लग जाते हैं कि ये हमारा मेहमान है। जहन्नम वाले कहते हैं ये हमारा मेहमान है, जन्नत वाले कहते हैं ये हमारा मेहमान है। अब ये आपस में फरिश्तों के अंदर टक्कर चल रही है कि ये क्या हो रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि देखो, अगर इसका इलाका यानी जिस बस्ती के अंदर ये रहता था, अगर वो बस्ती इसके करीब है तो ये जहन्नमी है। अगर इसकी बस्ती, जिस बस्ती में जाना चाहता था नेक लोगों की बस्ती में, अगर वो करीब है तो ये जन्नती है। हालांकि वो बस्ती उसकी करीब थी, वो जहन्नम का हकदार था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को कुशादा कर दिया, यानी ज़मीन को लंबा कर दिया, ताकि वो जिस बस्ती में वो जाना चाहता था उस बस्ती को छोटा कर दिया गया। फिर जब फरिश्तों ने नापा तो क्या देखते हैं कि जो जिस बस्ती में वो जाना चाहता था वो बस्ती करीब है, तो जन्नत का उसका फैसला हो जाता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, अगर कोई दिन के अंदर ये ठान लेता है कि मुझे अल्लाह से तौबा करनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा ज़रूर कबूल करते हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, एक बार क्या होता है कि जब बंदा गुनाह पर गुनाह कर लेता है, अल्लाह के दरबार में आता है और यूँ कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, फिर वापस आता है, फिर यूँ कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तीसरी मरतबा जब आता है फिर भी अल्लाह माफ़ कर देता है, चौथी मरतबा जैसे ही बंदा अल्लाह के दरबार में आता है उससे पहले शैतान अल्लाह के पास चला जाता है और यूँ कहता है, ए अल्लाह, क्या कहता है, ए अल्लाह, तेरा बंदा कितना नाफरमान है, गुनाह पर गुनाह कर लेता है और फिर तेरे दरबार में आता है, इस बार इसको माफ़ नहीं करना। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। किसको? अल्लाह तबारक व तआला को, कि इसको माफ़ नहीं करना। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं कि मेरे बंदे जा, तुझे हमेशा के लिए माफ़ कर दिया। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, कुरान से वाबस्ता हो जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर अमल करने वाले बन जाओ। जितना भी हो सके, एक आयत हो सके, थोड़ा सा भी हो सके, कुरान को ज़रूर पढ़ो। थोड़ा कुरान पढ़ोगे आपका दिल नूर से मुनव्वर होगा, आपका चेहरा नूर से चमकने लग जाएगा और आपकी जो परेशानियां हैं घर की वो भी दूर हो जाएंगी। इसका एहतमाम ज़रूर करें और अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन छोटी छोटी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।